हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th की बायो क्लास है ये। तो कल हमने आपको न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन समझाया था। तंत्रिका कोशिका क्या होती है बताया था, ठीक है। उसके आगे हमने मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के भाग समझाए थे और हेडिंग डलवाई थी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बारे में भी बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, मेरुरज्ज और मस्तिष्क, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो देखिए इसकी संरचना पढ़ते हैं। इसकी संरचना होती कैसी है? तो मानव मस्तिष्क मानव का सबसे कोमल अंग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे कोमल परंतु विकसित अंग होता है। मस्तिष्क मानव का सबसे विकसित किंतु कोमल अंग होता है, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, नोट्स यही हैं। तो मस्तिष्क जो है मानव का मस्तिष्क, ऐसे नोट्स लिखेंगे बेटा, सेम ऐसे ही लिखना है। मस्तिष्क मानव का विकसित, अत्यंत विकसित एवं कोमल ठीक है। इसका आयतन होता है 1200 सीसी से 1500 सीसी। इसका आयतन 1200 सीसी से 1500 सीसी तक होता है। समझ में आ रही इतनी बात बेटा? सेम बाबू बेटा ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, क्लियर। देखिए मस्तिष्क जो होता है एक कोश में सुरक्षित रहता है, जिसे मस्तिष्क कोश कहते हैं। ये आप ऐसे नोट्स में लिखोगे कि मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है, ठीक है। मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। ये दो झिल्लियों से घिर के बना होता है, दो झिल्लियों से घिरा रहता है। ये दो झिल्लियों से घिरा रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य में, जैसे दो झिल्लियां हैं, इन दोनों झिल्लियों के मध्य में तरल चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है या द्रव भरा रहता है, ताकि मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा हो सके। समझ में आया? फिर से देखिए बेटा, ऐसे ही लिखना है कि मस्तिष्क मानव का अत्यंत विकसित एवं कोमल अंग है, जिसका आयतन 1200 से 1500 सीसी होता है, ठीक है। मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। यह दो झिल्लियों से घिरा रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य में तरल चिपचिपा या लिक्विड द्रव भरा रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। इस मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं, या मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 3 भागों में बटा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क की। मेन भाग है इसका अग्र मस्तिष्क जो है। अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, घ्राण पिंड और प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, घ्राण पिंड यानी कि ऑल्फैक्टरी, प्रमस्तिष्क का मतलब हो गया सेरेब्रम, और क्या होता है तीसरा? डाईएनसीफेलॉन। क्या होता है? डाईएनसीफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग बताए हैं? अग्र मस्तिष्क
दूसरा होता है प्रमस्तिष्क और तीसरा होता है डायएन्सिफेलॉन। डायएन्सिफेलॉन, ठीक है। रात को हम ऑल फैक्ट्री भी कहते हैं, ऑल फैक्ट्री। क्वेश्चन आता है कभी कभी ऑल फैक्ट्री क्या है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ऑल फैक्ट्री लूप्स भी कहते हैं और इसे सेरिब्रम कहते हैं, लूप्स, ठीक है। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम, ठीक है। डायएन्सिफेलॉन, ठीक है, समझ में आ गया। डायएन्सिफेलॉन ये होते हैं इसके मुख्य 3 भाग। क्लियर, ठीक। देखो जैसा बेटा बोल रहे हैं पाउस कर करके आप कॉपी पे वैसे ही नोट्स बनाइएगा, जो मैं डेफिनेशन बताई है ऊपर की पहले वो बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद इसके ये नीचे का जैसा बताते गए हैं कि इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया कि अग्रभाग मुख्य भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ऑल्फैक्टरी लूप, सेरिब्रम और डायएन्सिफेलॉन, ठीक है। पहले हेडिंग डाल दीजिए प्रमस्तिष्क। क्या डालेंगे? प्रमस्तिष्क। देखिए प्रमस्तिष्क, ये इसी में है, मानव ब्रेन में। प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का संपूर्ण ब्रेन का 9/10 भाग बनाता है। संपूर्ण यह है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह है संपूर्ण मस्तिष्क का, यानी पूरे मस्तिष्क, पूरे ब्रेन का, संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग बनाता है। ये इसकी मेन लाइन है, मेन शब्द है, इसको समझना, ठीक है। और दूसरी मेन बात यह है कि प्रमस्तिष्क जो है ये दूसर पदार्थ और स्वर्ग पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन आता है प्रमस्तिष्क किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा निर्माण होता है, तो किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क। इसी में नीचे से लगा के लिखेंगे कि प्रमस्तिष्क जो है वो दूसर पदार्थ तथा स्वर्ग पदार्थ द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। दूसर एवं स्वर्ग पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। इंग्लिश, अगर आप इसकी इंग्लिश लिखना चाहते हैं मतलब, तो इसकी होती है ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। दूसरे पदार्थ की होती है ग्रे मैटर और स्वर्ग पदार्थ की होती है व्हाइट मैटर। क्लियर, समझ में आया? ठीक, ये लिखेंगे। इसके बाद अब इसकी संरचना लिखेंगे। देखिए प्रमस्तिष्क जो है एक लंबी खाल द्वारा दाएं तथा बाएं गोलार्धों में विभक्त होता है। प्रमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क एक लंबी खाल द्वारा बाएं और दाएं 2 गोलार्धों में विभक्त होता है। प्रमस्तिष्क एक लंबी खाल द्वारा दाएं
फिर अगली लाइन से लिखेंगे, लिखिए। देखिए प्रमस्तिष्क जो है जिसमें एक आया है दूसर पदार्थ, है ना। दूसर पदार्थ क्या होता है? प्रमस्तिष्क में जो दूसर पदार्थ है वो ब्रेन को सोचने, याददाश्त, याद रखने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, चाहे तो आप लिख लीजिए इस पे, इसी के नीचे लिखिए कि प्रमस्तिष्क में उपस्थित दूसर पदार्थ यानी कि ग्रे मैटर जो है वो ब्रेन को सोचने, समझने और याद रखने, मेमोरी याद रखने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बात समझ में। देखिए प्रमस्तिष्क में ही घृणा, दुख, सुख, प्यार जो भी हम फील करते हैं, ठीक है, जैसे हमें किसी चीज़ से खुशी है तो जो महसूस कर रहे हैं उस खुशी को वो प्रमस्तिष्क के द्वारा होती है। ठीक, दुख महसूस कर रहे हैं तो वो दुख के द्वारा, मतलब प्रमस्तिष्क के द्वारा होती है। घृणा, नफरत, प्यार, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रमस्तिष्क पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी के आगे लिख लीजिए प्रमस्तिष्क। लिखिए प्रमस्तिष्क ही घृणा, प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख, भय आदि संवेगों का केंद्र होता है, आदि संवेगों का केंद्र होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नीचे एक लाइन और उसी में लिख लीजिए कि डाइसेफेनॉल के हाइपोथैलस से पीयूष ग्रंथि लगी होती है। इसका नीचे का भाग जो होता है वो डायसेफेलॉन है। तो डायसेफेलॉन जो है वो हाइपोथैलमस के द्वारा, हाइपोथैलमस से पीयूष, निचले भाग में पीयूष ग्रंथि इससे जुड़ी रहती है। ठीक है, फिर से लिख लीजिए इसको कि डायसेफेलॉन के हाइपोथैलमस में पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। ये आपका खत्म हो गया प्रमस्तिष्क। क्लियर, लिख लेंगे। इसके आगे नंबर 2 पे हेडिंग डाल दीजिए अनुमस्तिष्क, सेरिबेलियम। नंबर 2 पे हेडिंग है आपकी अनुमस्तिष्क, सेरिबेलियम। ओके, क्लियर। तो आज आपने किसके बारे में पढ़ा? मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, इसके बाद प्रमस्तिष्क समझा क्या होता है, फिर से समझिए प्रमस्तिष्क क्या है। मेन चीज़ें हमने लिखवाई, आपको उतना ही नोट्स लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, जितना आप याद कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए है ही नहीं। प्रमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क जो है सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग बनाता है। ठीक है, इसका निर्माण दूसर पदार्थ तथा या ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर के द्वारा यह जो है निर्मित होता है। क्लियर। इसमें याद रखने की, सोचने समझने की क्षमता होती है, या याद रखना, सोचना, ये सारा काम प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क के द्वारा ही घृणा, दुख, सुख, संवेग, नफरत, ये सारे संवेग, ये सब चीज़ों की संवेगों का केंद्र है प्रमस्तिष्क। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि प्रमस्तिष्क में एक लंबी खांच के, प्रमस्तिष्क एक लंबी खांच के द्वारा दाएं और बाएं गोलार्धों में विभक्त होता है। आ गई बात समझ में। इसके निचले भाग में यानी कि डायएनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस के द्वारा डायएनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। अगर कोई पूछता है पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो प्रमस्तिष्क के डायएनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस के नीचे भाग में जुड़ी रहती है। क्लियर, समझ में आया। तो आप इसे नोट करेंगे कॉपी पे और इसे लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसी के आगे, मतलब इसी का आगे का भाग है अनुमस्तिष्क। तो ये हम आपको कर पाएंगे। ओके, कॉपी बेटा ज़रूर बनाइएगा। जब भी स्कूल खुलेगा अभी थोड़े दिन बाद, तो हम लिखाने का काम नहीं रहेगा, सिर्फ समझाना रहेगा। ठीक है, तो नोट ज़रूर बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो स्कूल में संपर्क करो। ओके, गुड डे।